हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी कर रहे थे सीटेट के लिए, ये इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? कहते हैं ये एक लार्ज या स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी है जो बच्चे को क्रिएटिव आइडिया पर या टॉपिक पर ध्यान देने के लिए कहता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछेगा तो क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट में भी हो सकता है या फिर स्मॉल अमाउंट में भी। इसमें क्या करता है कि बच्चा किसी टॉपिक पे सोचेगा या विचार करेगा। अब आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? विद्यार्थी को उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप करने में मदद करता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है कि बच्चा को जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करने में ये हेल्प करता है। लैंग्वेज एक्विजन स्टेज। लैंग्वेज एक्विजन स्टेज, आप किसी भी लैंग्वेज को अर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब प्राप्त कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप कुइंग कीजिएगा, उसके बाद फिर बैबलिंग होता है, उसके बाद फिर कुइंग होगा तो 1 वर्ड वाला होगा, 1 वर्ड स्टेज। उसके बाद फिर कुइंग होगा तो 2 वर्ड वाला स्टेज होगा, तब जाके फिर फाइनली आप 3 स्टेज में चल जाइएगा और फाइनली आप भाषा को अर्जित कर लीजिएगा। जैसे कुइंग का मतलब होता, क्राइंग का मतलब होता है, क्राइंग मतलब आप पहले स्टार्ट में 0 से 2 महीना तक क्या कीजिएगा, खाली रोइएगा, तो रोइएगा, आवाज़ तो निकलेगा हल्का सा। उसके बाद आता है कुइंग, मतलब घुटकना। 6 सप्ताह से लेके 3 महीना के बीच होता है। उसमें आप थोड़ा थोड़ा कुछ बोलिएगा, आ उ उ, ऐसे ऐसे कुछ बोलिएगा। इसमें फीलिंग हैप्पी, मतलब खुश रहिएगा तभी जाके ये सब आवाज़ निकलेगा, है ना। उसके बाद आता है बबलिंग, यानी कि बुलबुलाना। यानी कि 6 महीना जब किसी बच्चा का हो जाएगा, किसी बच्चा का 6 महीना हो जाएगा तो बच्चा बलबलाना स्टार्ट कर देता है। जैसे पा पा, दा ना मा, इस तरह का कुछ बोलेगा अपने मन से। ठीक है। और 9 महीना का जब बेबी स्टार्ट हो जाता है तो रिपीट सेम वर्ड इन सीरीज। मतलब कोई बच्चा जो 9 महीना का हो जाता है तब वो किसी भी चीज़ को सीरीज में बोलता है, माँ 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 माँ, या फिर बा 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 बा, या फिर दा 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 ता 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 ता, इस तरह का कुछ बोलेगा। तो उसी को हम लोग इको लोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इको लोलिया। ये एग्जाम में पूछा गया। अब आते हैं स्पीकिंग में, है ना। किसी भी भाषा को एक्विजन का जो स्टेज है उसमें आता है स्पीकिंग, बोलना में, है ना। जब किसी बच्चा का 12 महीना से 18 महीना हो जाता है तब वो एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है? एक शब्द। पहला जो वर्ड होता है वो मेरा नाउन होता है, ये पूछा गया है। पहला वर्ड जो बच्चा बोलेगा, है ना, 12 से जब 18 महीना का हो जाएगा तो क्या बोलेगा? पहले नाउन बोलेगा। उसको हम लोग होलो फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो फ्रेज। जैसे मामा बोलेगा, पापा बोलेगा, माम बोलेगा, काक बोलेगा, कुछ भी बोलेगा लेकिन नाउन ही बोलेगा, पहला वर्ड। अब आते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच ये 18 से लेकर 24 महीना के बीच का होता है। इसमें जो बच्चा होता है 2 तरह का वर्ड बोलेगा, 2 तरह का वर्ड बोलेगा। ये 2 वर्ड वाला स्टेज है, 2 वर्ड वाला स्टेज है। और पहला होगा मेरा नाउन और दूसरा होगा मेरा वर्ब। जैसे हो गया दूध दो, पानी दो, है ना, इस तरह का वर्ड बोलेगा। अब आता है जब बच्चा 30 महीना का हो जाता है या फिर 2.5 साल का हो जाता है तब जो बच्चा होता है 3 वर्ड वाला स्टेज बोलने लगेगा। 3 वर्ड स्टेज आ जाएगा। उसमें पहला वर्ड मेरा नाउन होगा, दूसरा वर्ब होगा, तीसरा एडजेक्टिव होगा। जैसे मम्मी आ गई। ठीक है। अब किसी भी शब्द का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी जो वर्ड का स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है फोनीम। क्या होता है? फोनीम। भाषा की ये सबसे बेसिक और छोटी इकाई है। जैसे क ग घ घ हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया आपका CH KA B, ये सब अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, पहला वाला। अब आता है मॉर्फीम। मॉर्फीम होता है भाषा के सबसे छोटे मीनिंगफुल एलिमेंट। मीनिंगफुल एलिमेंट मतलब कोई वर्ड बनाएगा सिंगल वाला। जैसे कैट हो गया, बॉय हो गया, होम हो गया, etc। अब आते हैं सीमेंटिक में। सीमेंटिक हो गया मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब कोई भी एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे राम इज़ ए बॉय, मतलब मॉर्फीम का यूज करके हम लोग एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अब आता है सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस के लिए हमको स्ट्रक्चर का आवश्यकता पड़ता है ना। जैसे सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। इसका जो सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है, वो हमेशा पूछा जाता है। पहले फोनीम आएगा, उसके बाद मॉर्फीम आएगा, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद सीमेंटिक। सो नेक्स्ट देखेंगे किसी भी वर्ड का जो ये क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है, सेम होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और लिखाएगा भी सेम, स्पेलिंग भी सेम होगा, है ना, लेकिन अलग दूसरा दूसरा होगा। एक होता है सूट मतलब पहनने वाला सूट, और एक होता है सूट का मतलब फीट फाट बैठा कि नहीं बैठा, है ना। उसके बाद एक होता है जैसे BAT बैट, बैट मतलब चमगादड़, और एक होता है BAT बैट मीन्स
बल्ला। तो दोनों लिखाया एक जैसा, सुनाया भी एक जैसा, लेकिन मीनिंग क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो इसी को कहते हैं होमोनीम। क्या कहते हैं, होमोनीम। अभी कहता है होमोफोन्स। क्या आता है, होमोफोन्स। तो प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा और अल्फ़ाबेटिकली अलग अलग होगा, लिखाएगा क्या होगा, अलग अलग, है ना। जैसे किसी TO2 एक होता है TWO2, पढ़ाया तो एक जैसा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है ना। तो इसी को कहते हैं होमोफोन्स। उसी तरह से आपका आ जाएगा SUN सन, और एक होता है SON सन। तो दोनों अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन पढ़ाया एक जैसा, पढ़ाया एक जैसा। तो इसी को कहते हैं होमोफोन्स। जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं भाषा को सीखने के लिए हमको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन लगेगा। क्या लगेगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्किनर क्या कहते हैं, प्रॉम्प्टिंग और शेपिंग लगेगा, प्रॉम्प्टिंग और शेपिंग लगेगा। 4 से 5 साल का बच्चा जो होता है अपना कोई भी लैंग्वेज आसानी से वो सीख सकता है ना, चाहे मदर टंग हो गया या फिर कोई भी लैंग्वेज, 4 से 5 साल का बच्चा। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक होता है इन्वायरमेंटली और एक होता है इनेट थ्योरी। इन्वायरमेंटल जो होता है वो स्किनर बोलता है, मतलब स्किनर जी कहते हैं, है ना। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंटली होता है, ये कौन कहते हैं, स्किनर जी, है ना। और इनेट थ्योरी जो जन्मजात होता है वो कौन कहते हैं, चॉम्स्की जी। नहीं है, इससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो में बोले थे, सीखने के लिए एक LED डिवाइस होता है जिसके थ्रू से बच्चा भाषा को सीख लेता है। एक यंत्र होता है सीखने के लिए बच्चा में, है ना, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले स्टिमुलस लगाना पड़ेगा, फिर रेनफोर्समेंट, तब जाके फिर प्रैक्टिस, तब जाके भाषा को आराम से सीख जाइएगा। रेनफोर्समेंट क्या होता है, बच्चा जो चाहता है यदि वो मिल जाता है तो बच्चा बार बार कोशिश करेगा। रेनफोर्समेंट क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज़ को यदि चाहता है और वो मिल जाता है तो उसी चीज़ को बार बार कोशिश करेगा वो पाने के लिए। 2 से 14 साल तक का बच्चा कोई भी भाषा आसानी से सीख सकता है ना। भाषा 3 तरह का होता है, एक होता है मदर त्रिभाषा सूत्र नहीं बोले थे, कोठारी आयोग, है ना। तो कोई भी भाषा हो गया 2 से 14 साल का बच्चा आराम से सीख सकता है। NCF 2005 भी कहता है चिल्ड्रेन हैव इनेट स्किल टू एक्वायर लैंग्वेज, है ना। ये पूछा जाने वाला सवाल है। NCF क्या कहता है, चिल्ड्रेन के पास जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए। जीन पियाजे कहते हैं जन्म से ही बच्चे का भाषा और विचार एक जैसा होता है। पहले विचार आता है, बाद में भाषा आता है, ऐसा कौन कहते हैं, जीन पियाजे। ZPG का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, 2 वर्ष तक बच्चा अलग अलग रहता है, तब जाके फिर बाद में एक दूसरे पे निर्भर हो जाता है ना। भाषा और विचार 2 साल तक तो अलग अलग रहेगा। 2 साल तक बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा रोएगा, रोएगा, हंसेगा, और क्या करेगा, 2 साल तक कुछ नहीं करने सकेगा ना। 2 साल के बाद वो भाषा सीखना स्टार्ट करेगा, विचार आएगा उस पर, है ना। तो लर्निंग और डेवलपमेंट, पहले लर्निंग तब जाके डेवलपमेंट होता है। पहले लैंग्वेज आता है, आफ्टर दैट थॉट आता है, ऐसा कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की जी कहते हैं MKO होता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है, एल्डर एक्सपर्ट। मतलब कोई जैसे कि आपके घर में एल्डर एक्सपर्ट हो गया, आपकी मम्मी पापा, आपका भाई सिस्टर, है ना, ये हो गया MKO का काम करेंगे। कौन करेंगे, MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिसके थ्रू से आप भाषा एक्वायर कर सकते हैं। एस्केप होल्डिंग हो गया, पाड़ मतलब टेम्प्रेरी हेल्प, कोई आपको टेम्प्रेरी छोटा मोटा हेल्प दे दिए कुछ टाइम के लिए, किसे हाँ ऐसे सीखा जाता है, वैसे सीखा जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये सही है वो गलत है, वो आपका हो गया पाड़, यानी कि एस्केप होल्डिंग। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम में क्षमता है आप में 80 नंबर लाने का, तो ये हो गया आपका सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, जिसको हम लोग इंटरनलाइजेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण। लेकिन यदि आपको हेल्प मिल जाए कोचिंग का, बुक का, एस्केप होल्डिंग मतलब टेम्प्रेरी हेल्प, भैया दिया, मम्मी दी, पापा दी, कुछ भी दिए, या फिर MKO दिए, कौन दिए, MKO, तब जाके आप आराम से 40 नंबर और ला सकते हैं, 40 नंबर और ला सकते हैं, तभी जाके आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 120, है ना। तो जब 80 से लेके इसके बीच का जो ये होता है एरिया होता है, उसी को हम लोग ZPD कहते हैं, है ना। ये तो आपका हो गया इंटरनलाइजेशन के थ्रू से। बात का जो है थोड़ा अच्छा से पढ़ के किसी का हेल्प लेके, इसी को कहते हैं ZPG, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना।
आपका डेवलपमेंट हो सकता है इस तरह से। 80 नंबर ला रहे थे, 40 नंबर और ले आए, 120 नंबर हो गया। ठीक है। अब आते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण, है ना। ये 3 महीना के बाद स्टार्ट होता है किसी भी बच्चा में, किसी भी बालक में 3 महीना के बाद उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी ना। प्राइमरी में आपका आ जाएगा फैमिली, होम, माँ ना, आपका घर आ जाएगा, आपकी मम्मी आ जाएगी, पापा आ जाएगा और फैमिली आ जाएगा। इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन करते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका आ जाएगा मीडिया, स्कूल, फ्रेंड, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, नेबरहुड, ये सब आ जाएगा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। स्किल ऑफ डेवलपमेंट, स्किल ऑफ लैंग्वेज, स्किल ऑफ लैंग्वेज, है ना। हिंदी में भी बताए थे सुबह वाली, है ना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, तब जाके लिखना। इंग्लिश में भी उसी को कहते हैं LSRW, LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। इसमें लिसनिंग और रीडिंग जो होता है वो पैसिव स्किल होता है और स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है वो एक्टिव स्किल होता है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट का। असेसमेंट का आकलन, है ना, वहाँ पर बताए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग, है ना। इसमें अलग तरह का आएगा, है ना, अलग तरह का 2 टाइप आता है, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। ये पूछा जाता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है पूरे साल भर चलते रहता है, पूरे साल भर चलते रहता है। मतलब आपको आज के दिन पूछ दिया, फिर कल पूछ दिया, फिर परसों पूछ दिया, 2 सप्ताह के बाद पूछ दिया, 1 महीना के बाद पूछ दिया, ये पूछते रहता है, चलते रहता है। समेटिव असेसमेंट जो होता है एकदम सम का मतलब जोड़, एकदम जोड़ के लास्ट में डायरेक्ट होता है, साल में हो जाएगा या फिर 6 माही में होता है। एक तरह से आपका एनुअल एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, सेकेंड टर्मल एग्ज़ाम हो गया, है ना, इस तरह हो गया। ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक मतलब आपको बता के नहीं लेगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है। फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, पहले से तय होता है। पहले से तय होता है मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में, अब दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ये आपको पहले से पता रहेगा, है ना। ये पहले से नहीं पता रहा, पहले से नहीं होता है, ये बीच बीच में कभी भी हो जाएगा, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, है ना। इसमें डायग्नोस्टिक और रिमाइंडर बच्चा करता है, मतलब देखता है क्या गलती है। जैसे आप आज टेस्ट लिए तो आज आपका 20 नंबर आया 30 में, तो आप उसको घर में जाइएगा, चेक कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा ये है, वो है, कमज़ोर है। तब आराम से डायग्नोस कीजिएगा घर में जाके, है ना। फिर उसका उपचार कीजिएगा, रिमीडियल कीजिएगा, है ना। बढ़िया से उसको पढ़िएगा, याद करिएगा, तो कन्फर्म है अगले टेस्ट में आपका 30 में 30 आएगा। मतलब इसमें डायग्नोस्टिक और रिमीडियल बच्चा खुद करता है ना। इसमें डायग्नोस्टिक और रिमीडियल नहीं होता है। समेटिव असेसमेंट को हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि इसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। अब जैसे आप आज 20 नंबर लाएँ, कल फिर 30 नंबर लाइएगा, फिर परसों 40 नंबर लाएगा, ये इंक्रीज़ होगा आपका, है ना। और ये एक्चुअली क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, डायरेक्ट अचीव कर लीजिएगा। जैसे ग्रेड होता है, फर्स्ट आ गए, सेकेंड आ गए, थर्ड आ गए, इसमें इंक्रीज़ नहीं होता है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड टेस्ट है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड टेस्ट है, मतलब आपको प्रोसेस लगेगा, आपको इसमें ये बनाया जाएगा, मेहनत करवाया जाएगा। ये क्या होता है, पेपर पेन वाला टेस्ट होता है। डायरेक्ट आप आराम से बैठिए, पेपर पेन से टेस्ट दीजिए, निकल जाइए। ये रिटेन हो सकता है, ओरल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है ना। एक तरह से ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट है ना। और ये प्रोसेस ओरिएंटेड टेस्ट है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यदि एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग जैसे असाइनमेंट हो गया, डिस्कशन हो गया, है ना, यूनिट टेस्ट हो गया, मतलब आप पहला चैप्टर पढ़ाए, पहला चैप्टर का टेस्ट ले लिए, ये हो गया फॉर्मेटिव, है ना। समेटिव असेसमेंट पूरा का पूरा 12 चैप्टर, 15 चैप्टर, 18 चैप्टर जो भी है ना, पूरा का पूरा एक दिन का टेस्ट होगा, वो एक ही दिन एग्जाम में। इसमें आपको रैंक दिया जाएगा, पास है कि फेल है आप बताया जाएगा, है ना। अब आते हैं टीपीआर। टीपीआर किसको कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। इसमें क्या है, ये सबसे अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा होता है। बोलने के साथ साथ एक्शन भी किया जाता है। आप किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक्शन भी कर रहे हैं, उसी को कहते हैं टीपीआर, टीपीआर, ठीक है। जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम लोग डिडक्शन मेथड भी कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग बनाना, इसी को कहते हैं जीटीएम। किसी भी चीज़ को आप इंग्लिश में पढ़ लिए, बच्चा लोग को हिंदी में बता दिए, उसी को कहते हैं जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब 2 तरह का होता है, एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजन, और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। पहले ही हमको बताए थे लैंग्वेज एक्विजन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजन ये नेचुरल प्रोसेस होता है,
इसको मदर टंग कहते हैं। इसमें बच्चा अनुकूलन करके सीखता है, इमिटेशन मतलब किसी को देख के, है ना, अनुकूलन द्वारा सीखता है बच्चा, किसी को देख के कॉपी करके, है ना। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ये सिस्टमेटिकली होता है, ये प्रोसेस वजह से होता है, इसमें रूल सीखना पड़ता है, इसमें बच्चा को एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये सेकंड लैंग्वेज होता है, ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो गया जिसको मदर टंग कहते हैं, और ये सेकंड लैंग्वेज हो गया, है ना, भाषा अधिगम, और ये आपका भाषा अर्जन। ठीक है, थैंक यू। ये आपका पार्ट 2 रहेगा।